जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, विधानसभा चुनाव के इंटरव्यू के दौर में आज हम पहुंचे हैं नरेंद्र चौहान जी, जो कि देवराड़ा गांव से हैं और अभी हाल फिलहाल में जिला पार्षद हैं। इनसे भी वही बात रहेगी जो बाकी प्रतिनिधियों से रही थी कि क्या विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रहे हैं या विधानसभा चुनाव में क्या रुझान रहेगा, किसके साथ जाएंगे और इनके पर्सनल विचार क्या रहेंगे। नरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब, तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, साथ ही साथ अगर राजपूत समाज और बाकी समाज की बात करें या सर्व समाज की बात करें तो आप सर्व समाज के जिला पार्षद भी रहे हैं और सभी समाज ने आपको जिताकर जिला पार्षद बनाकर भेजा है। तो विधानसभा चुनाव के लिए आपकी क्या तैयारियां हैं, क्या विचार है कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या किस पार्टी के साथ जाएंगे? ऐसा जी, इस विधानसभा चुनाव में मेरी तैयारी मैं अच्छी तरह नहीं कर पाया, इसलिए मैं फोकस करूंगा 2029 पे। और इस चुनाव में सिर्फ एक ही मकसद रहेगा हमारा कि हमारे दो कैंडिडेट हैं जो हमारे समाज के लिए भी काम करते हैं और हमारे समाज के लिए अच्छा कार्य करते हैं। एक शशि रंजन परमार जी और दूसरे हैं अनीता मलिक जी। अगर इन दोनों को टिकट मिलती है, किसी भी पार्टी से टिकट मिलती है, तो मैं दिल जान से इनके साथ हूँ। बिल्कुल। अगर जैसे अनीता मलिक जी की बात करें तो अनीता मलिक जी ने तो अपनी ताल तोसाम विधानसभा से ठोक रखी है। उन्होंने तो निर्णय बना रखा है कि तोसाम विधानसभा से वो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। और दूसरे शशि रंजन परमार जी जो राजपूत समाज के चर्चित चेहरे रहे हैं और पिछली बार भी तोसाम विधानसभा से दूसरे नंबर पर रहे थे। तो तीसरा तोसाम विधानसभा से अगर बीजेपी की बात करें तो किरण चौधरी भी उसमें शामिल हो चुकी है। तो आपको ऐसा क्या लगता है, क्योंकि आपका वार्ड भी है, आपका गांव भी है तोसाम विधानसभा क्षेत्र में, आपको क्या लगता है कि क्या किरण चौधरी तोसाम से बीजेपी से टिकट मिलेगी या शशि रंजन परमार पर, या जो जिला प्रमुख हैं अनीता मलिक, उनको टिकट मिलेगी? आम जनता का क्या रुझान है? देखो जी, ये तो पार्टी पे बात है कि वो किसको टिकट दें, लेकिन मैं एक खास बात, मतलब एक बात खास तौर पे कहना चाहता हूँ कि हम अगर भाजपा पार्टी किरण चौधरी को टिकट देगी तो हम किरण चौधरी के साथ नहीं जाएंगे। अगर शशि रंजन परमार जी, अनीता मलिक जी निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं तो हम दिल जान से, तन मन धन से उनका साथ देंगे, उनके साथ रहेंगे, क्योंकि दोनों ने हमारे समाज के लिए, हमारे गांव में, मेरे वार्ड के लिए अनीता मलिक जी ने अच्छे खासे काम किए हैं। और ख़ास करके राजपूत समाज की कम से कम भी 3-4 धर्मशाला अनीता जी ने दिए हैं। तो मैं चाहूँगा कि इन दोनों लोगों को टिकट मिले और ये चुनाव लड़े और हम इनके साथ हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो और चाहे वो निर्दलीय लड़े। इस चुनाव में हम अनीता मलिक जी और शशि रंजन परमार के साथ हैं दिल जान से। बिल्कुल, जैसे आपने अभी बोला कि अगर बीजेपी पार्टी किरण चौधरी को टिकट देती है तो हम उसके साथ नहीं जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ऐसा क्या कारण, किरण चौधरी से ऐसी क्या नाराजगी? क्योंकि वो तो अभी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में भी आ चुकी है, पार्टी भी ज्वाइन कर ली है, ऐसी क्या नाराजगी? देखो जी, नाराजगी तो ये है, एक तो उनके पुराने वर्कर इस प्रकार के हैं कि वो किसी के काम ही नहीं होने देते। दूसरी बात ये है कि सामाजिक काम करते नहीं, वो सिर्फ पर्सनल काम करवाती हैं और ऐसा कोई काम नहीं करवाया। मेरे वार्ड में तो पिछले 5 साल, 7 साल, 10 साल, यानी ये लगा लो आप 20 साल से विधायक हैं, वो एक कच्ची ईंट तक उन्होंने नहीं लगवाई, तो फिर उनका साथ क्या देना। हम तो उनके विरोध में ही रहेंगे। बिल्कुल, यानी कि अगर बीजेपी किरण चौधरी को भी अगर चेहरा बनाती है तो साथियों आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं विरोध का सामना किरण चौधरी को करना पड़ सकता है। अब अगर मैं आपसे बात करूं आपके वार्ड में और राजपूत समाज की, हालांकि आप एक समाज के प्रतिनिधि नहीं हैं, प्रतिनिधि आपको चुनकर वार्ड ने जो भेजा है, सर्व समाज ने भेजा है, तो हमने भी देखा है कि आपने अपने वार्ड में काफ़ी कार्य कराए हैं जिसमें राजपूत धर्मशालाएं भी शामिल हैं। तो भविष्य में आपकी क्या योजना है कि कौन कौन से कार्य और कराए जा सकते हैं जो कि सर्व समाज के हित के हों? देखो जी, मैंने अकेली धर्मशाला की बात नहीं है। जैसे देवराड़ा में एक पार्क बनवाया है जो लगभग 60-70 लाख की लागत का होगा, और लगभग 8 से 10 लाइब्रेरी जो अभी बड़े गांव में शुरू होंगी,
जैसे देवराड़ा हो गया, सुंगरपुर, तमपुरा, लुवानी और अपने मलसरबाज, सिमली, इन गांवों में लगभग 8 से 10 लाइब्रेरी जो अब की बार जो मेरा होंगे कार्य वो लाइब्रेरी पे फोकस रहेगा मेरा, और इन गांवों में लाइब्रेरी बनवाऊंगा मैं। बाकी 8 मेरे बस्क्यू शेल्टर अभी बनने शुरू हो जाएंगे। जिन गांव में छोटे गांव है, अप्रोच गांव है, उनमें बस्क्यू शेल्टर नहीं है, लोगों को बैठने की सुविधा नहीं है, और एक पानी की सुविधा। मैंने अब 8 पानी के टैंकर बांटे अभी थोड़े दिन पहले, 5-10 दिन पहले, और 10 मेरे जो गांव हैं, 10 गांव की पंचायतों को मैं पानी के टैंकर बहुत जल्द दे दूंगा। बिल्कुल। तो युवाओं के लिए क्या आपकी योजना रहेगी आपके वार्ड में? क्योंकि युवा कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का युवा सेना से भी जुड़ना चाहता है, और अग्निवीर योजना आने के बाद उन युवाओं में भी आक्रोश है, तो उसके लिए क्या हाँ जी, रहेगा? बिल्कुल। मेरे क्षेत्र में युवा लगभग आर्मी और पुलिस की तरफ ही ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, और अब पिछले कुछ सालों से हमारे बच्चे काफ़ी पढ़ रहे हैं, डॉक्टर भी काफ़ी बने हैं और इंजीनियर भी काफ़ी बने हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे बच्चे पढ़ें लिखें, और हर समाज के बच्चे, हर जाति के बच्चे पढ़ें लिखें, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और समाज कोई एक जाति का नहीं होता, समाज सर्व जातियों का होता है। और मैं चाहूँगा कि सभी जाति, सभी समाज के लोग इकट्ठा रहें, साथ रहें, प्यार से रहें, जातिवाद में कुछ नहीं रखा। मेरे को भी चुनाव जिताया है, देखो आप, सिर्फ राजपूतों की बात नहीं है, देवराड़ा, दरवानबास, सिमली, मनसरबास, एकलेगा, बानान, टिटानी, इन गांवों में एक भी राजपूतों का घर नहीं है, और इन गांवों से भी मैं चुनाव जीत के आया हूँ। तो मैं कोई जाति विशेष की बात नहीं करता, मेरे लिए सभी जाति बराबर है। 36 बिरादरी को मेरे को चुना, और 36 बिरादरी का मैं हूँ। धन्यवाद जी।